वोट जब डलेगा तो किसान के लिए 10,000। जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारा अपना घोषणा पत्र तो देखो, क्या घोषणा पत्र है। दुश्मन चाहे जो आरोप लगाए, लेकिन ईद और मुहर्रम पर भी 2-2 गैस सिलेंडर फ्री देने की हमारी सरकार ने घोषणा की। ये हमारी सरकार, जिसके भरोसे से हम लगातार काम कर रहे हैं। मैं कई सारी बातें और भी बता सकता हूँ, लेकिन आज थोड़ी समय की भी कमी है, थोड़ा मैं विलंब से भी आया हूँ। लेकिन उम्मीद करूंगा इस प्रकार से पीएम किसान सम्मान निधि में अभी तक 12,68,000 किसानों को 3,000 करोड़ से अधिक की धनराशि दी। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का। 3,000 करोड़ से ज्यादा किसको कहते हैं। और 2023 में ही 2,11,00,000 पर्यटक आपके आया। ये है कश्मीर बदलते दौर का। चाहे शिकारे चलाने वाले हो, चाहे होटल चलाने वाले हो, चाहे घोड़े पे बैठ के सवारी कराने वाले हो, कोई भी व्यापार व्यवसाय कराने वाला। और जब हम कहते हैं कि हमारे अपना पूरा देश, तो हमारे पूरे देश के अंदर जम्मू कश्मीर की दरवाजे खोल करके जो आपने उम्मीद जगाई है, मैं आपके लिए निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश की धरती से आता हूं। लेकिन हम और आप मिलकर के भविष्य में ये सांबा सीट भी ऐसा चुनाव जीतेगी कि अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ये मैं पक्का मान के बदलाव है। मुझे मालूम है, आज जब मैं यह बात कर रहा हूं तो आपके सामने विकास के मामले में धारा 370 तो हटा के बताया। सबको मालूम है कि 370 के हालात क्या थे। बेटी से के कारण से विकास ठप्प पड़ा था। आज मैं अपने सुरजीत भाई के बेटे से बात कर रहा था, आप क्या काम करते हो। उन्होंने कहा मेरी स्टील इंडस्ट्री है। तो हमने कहा स्टील इंडस्ट्री की क्या संभावना है। उन्होंने कहा भैया बहुत सारी इंडस्ट्रियां आ गई है। अब ये बदलते दौर का कश्मीर है। ये लगातार मेट्रो, एम्स, IIT, IIM, इतने प्रकार के रोजगार की संभावना का। अरे जम्मू कश्मीर में तो 30 साल 50 साल पहले कितना फिल्म उद्योग के लिए लोग यहाँ फिल्म इंडस्ट्री लेके आते थे, बड़ी बड़ी भी फिल्में बनती थी। लेकिन जब से पत्थरबाज, गोली, बंदूक, धमाके, गुंडागर्दी चलने लगी, पूरे कश्मीर को नजर लग गई। लेकिन मुझे इस बात का दुख तो है, वो हमारा अच्छा समय निकाला। आप सब संकल्प करो आपके बच्चों के भविष्य के लिए। आज हमको सबको मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। जोरदार अभिनंदन करो सुरजीत भाई का। हम अपन सब मिलकर के एक एक व्यक्ति, एक एक आदमी को घर से निकाल करके वोट डलाए। ये अभी का जो पुराना रिकॉर्ड आया है, जिस प्रकार से वोट मिलने लगे हैं, वो उत्साह बढ़ा रहा है। वो गया जमाना जब 2%, 4% वोट डलते थे। आज बदलते दौर का कश्मीर है। 50%, 60%, 70% ये वोट कश्मीर में डल रहे हैं और इतने आनंद के साथ डल रहे हैं। तो ये केवल वोट नहीं डल रहे हैं, एक एक घर के अंदर जो बहन है, बड़ी माता या बहन, उसको 18,000 रुपए के लिए डल रहा है। जोरदार ताली बजाओ। ये बहनों के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। मैं जहां से आता हूं, मैं वहां, हमारे यहाँ तो पहले से ही हो रहा था। कोई बात झूठ नहीं है। अरे सरकार बनती है तो लाखों करोड़ों के काम होते हैं। अरे बहनों के लिए पैसा दे तो सरकार का तो मन और बड़ा होना चाहिए। अभी अभी रक्षाबंधन गया है, जोरदार ताली बजाओ। फिर रक्षाबंधन बनेगा हमारे वोट देते ही। एक एक वोट जब डलेगा। इसी अभी क्या चल रहा है, कौन सा पर्व चल रहा है, श्राद्ध चल रहा है। और ये श्राद्ध अब की बार किसका करना है, हम सब याद रख ले। श्राद्ध होगा, जरूर होगा। दुनिया की कोई ताकत श्राद्ध को रोकने वाली नहीं है। आपने इधर कमल का फूल का बटन दबाया, उधर अपने आप काम तमाम हो गया। परमात्मा की कृपा है, क्या विधाता का भी विधान है, चुनाव का संयोग है। एक हमारा बरसों पुराना सपना और एक तरफ वो सारे लोग जो कहते थे कि धारा 370 हटी तो खून की नदियां बह जाएगी। बाबुओ, आप भी जिंदा हो, आपके ऊपर वाले भी जिंदा होंगे। जहां कहीं आवाज आ रही होगी, कहीं आवाज जमीन में से। ये भारत वर्तमान में दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से हमारे अपने जम्मू कश्मीर में हमने छोटा मन नहीं रखा है। अरे हम तो दिल से भारतीय जनता पार्टी के लोग मुस्लिम बंधु को भी गले लगाते हैं। सबसे ज्यादा निरपराध, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या पुलिस, क्या सेना, सारे लोगों को अपने प्राण के बगैर कारण से हानि उठाना पड़ी। ये अगर कलम किसके माथे है तो ये कांग्रेस और उनके पुराने प्रधानमंत्री के माथे है, जिन्हें धारा 370 लगाई थी। देश की आजादी के लिए पूरा देश आंदोलित था, पूरे देश ने आनंद मनाया था। और पूरे देश की आजादी का आनंद लेते लेते जिनने पाप किया, उसके पाप का श्राद्ध करने का टाइम भी यही है। हम सबको याद रखना पड़ेगा।
ये चुनाव सरकार ने बहुमत के साथ हमारे आपके वोट से 5 अगस्त 2019 को धारा 370 का कलंक मिटाया था नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा। लेकिन आप और हमको अब काम करना है। ये जो 10 साल का समय गया और 10 साल के समय में जो आबोहवा बदली है, आप और हम सब मिलेंगे और मिल करके इस बार जो वोट देंगे वो गरीब से गरीब आदमी, अरे बेचारे हमारे सभी समाज को लेकर चलने वाले हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, अरे बकरवाल समाज एससी के हो सकते हैं, लेकिन क्या इनको चुनाव में आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए? पहली बार चुनाव में लाभ दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने लाभ दिलाया है उनको। सारे समाज के प्रतिनिधि खड़े कर दिए। गुजर समाज कोई बात नहीं, हर समाज को मौका मिलना चाहिए, हर एक व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 साल के शासनकाल में एक भी दंगा देश में नहीं होने दिया। ये सौभाग्य की बात है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इसलिए वोट चाहिए। दिल्ली की तरह निर्णय करे, लेकिन दिल्ली के किए गए निर्णय में जम्मू कश्मीर के लोग भी कदम से कदम मिला के चले और पाकिस्तान जैसे हमारे दुश्मन देशों को सबक सिखाए। ये इस बात का चुनाव है, हमें इस बात का गर्व है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज मैं सुरजीत जी आ रहा था, आते ही देखा सांबा के पहले क्या एम्स का मेडिकल कॉलेज बना, जोरदार अभिनंदन करो। ये है हमारी सरकार। विकास के लिए यहाँ अच्छे से अच्छे डॉक्टर के इंतजाम होना चाहिए। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कौन कौन पार्टी चला के सरकार बना गए, वो तीनों खानदान के लोगों ने कभी भला नहीं किया हमारा। पहली बार ये सूरज उगा है और विकास का ये सारा पैमाना दिख रहा है। ये सामने की सड़क, ये जिस प्रकार से मुझे बताया कि कटवा तक जाने वाला रोड, जितना तेजी से काम चल रहा है, ये सड़क नहीं है, ये जीवन दान है आप सबके लिए। यहाँ से लेके भारत के उस आखिरी सिरे तक पहुंचाने के लिए, जम्मू से लगा करके, कश्मीर से लगा करके कन्याकुमारी तक, एक देश एक आवाज, और हर गरीब से गरीब आदमी के जीवन में बदल करते हुए उसकी जीवन की इच्छा बदलने के लिए। और अब हम नहीं कह रहे, आप तो गवाह इस बात के, जो बचा हुआ कश्मीर और पाकिस्तान वाले वो खुद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कर रहा है। ये समय आया है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार। काम करना किसको कहते हैं, विकास किसको कहते हैं, अपने देश का स्वाभिमान कैसे रखते हैं, उनके स्वाभिमान की इज्जत के आधार पर एक बार नहीं, दो कठिन समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये होता है देश और देश के प्रधानमंत्री की ताकत। नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया रूस और यूक्रेन के बड़े नेताओं को, राष्ट्रपति को, कि हमारे बच्चे नहीं निकले तब तक आप अपना युद्ध रोको। और मुझे इस बात की बड़ी अंदर से खुशी भी है और आपको भी आनंद होगा। दोनों देश की सेनाओं ने तोपें नीचे कर ली और भारत का झंडा लेके सारे के सारे हमारे विद्यार्थी बाहर आ गए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, ये लगाते लगाते बाहर आए। और मुझे इस बात का आनंद है कि भारत वाले तो आए, पाकिस्तान वाले भी बचे पूछे को भी भारत माता की जय करते, भारत माता की जय करते करते आए। और हम इसी का तो इंतजार कर रहे हैं। अरे आओ ना भाई, जय करो। देख लिया तुमने 70-75 साल में वहां के गरीबों की हालत क्या है। पाकिस्तान के अंदर विकास का मामला खत्म हो गया, बहुत बुरी स्थिति में। उसके उल्टे भारत दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और इस सरकार के समय के बाद तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। यह है भारत और यह है नरेंद्र मोदी की सरकार। इसीलिए ये चुनाव इसी बात के लिए जाना जाएगा। आज मैं यहाँ आकर के हमारे राजपूत योद्धाओं की भूमि पर, और जिसमें आजाद भारत के प्रथम वीरता पुरस्कार प्राप्त ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की धरती है, उनका अभिनंदन करो जोरदार ताली बजा करके, जिनको प्रथम वीरता का पुरस्कार मिला है। प्रणाम धन्य, अल्लाह रखा को भी प्रणाम करता हूँ। तबला वादन में पूरा देश तो क्या दुनिया उनको संगीत का जादूगर मानती थी, कि हम उनका अभिनंदन करते हैं। वो जो देश का गौरव था। मुझे बताया गया सांबा में चादर भी अच्छी बनती है, चादरों का बड़ा व्यापार होता है। मौका मिलेगा तो एक आध खरीद के मैं भी ले जाऊंगा, मुझे भी बड़ा मजा आएगा। ये अपना सांबा का अपना जो आपका उद्योग है, उस उद्योग का आनंद है। आज के अवसर पर जब मैं कोई बात करने आ रहा हूँ तो मुझे इस बात की